सियासत में इन दिनों एक नया मोड़ आया है और कहानी में सस्पेंस भी, सियासी तकरार भी है। बीजेपी ने जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 29 सीटों का तोहफा दिया, समझा गया कि चिराग अब पूरी तरह एनडीए के सबसे चमकते सितारे बन गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। बीजेपी के इस फैसले ने न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खफा कर दिया, बल्कि एचएएम के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा भी बुरी तरह भड़क। इन सब का मानना है कि चिराग को जरूरत से ज्यादा तरजीह दे दी गई और ये सियासी असंतुलन गठबंधन के भीतर नया संकट पैदा कर सकता है। लेकिन असली झटका तब लगा जब बीजेपी ने अपनी 71 सीटों की सूची जारी की और उसमें 4 ऐसी सीटें भी शामिल थी जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में बताई जा रही थी। यानी चिराग पासवान को जो मिला था उसमें से अब चुपचाप कुछ हिस्से काट दिए गए। लालगंज सीट लोक जनशक्ति पार्टी को यह सीट मिली थी, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी के बाद बीजेपी ने इसे अपने पास रखते हुए संजय सिंह को टिकट थमा दिया। चिराग की पहली हार चुपचाप सीट निकल गई, वो भी हाथ से। अरवल सीट चर्चा थी कि हुलास पांडे को यहां से उतारा जाएगा, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मनोज शर्मा को मैदान में उतार दिया और ये भी उनके हाथ से खिसक गई। दानापुर सीट से यहां से रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु को लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट मिलने की बात थी, लेकिन बीजेपी ने खुद रामकृपाल यादव को ही फिर से उम्मीदवार बना दिया। पिता को टिकट मिला, बेटा इंतजार करता रह गया और चिराग खाली हाथ रह गए। हिसुआ यानी कि नवादा जिला की सीट लोक जनशक्ति पार्टी की सूची में शामिल थी। ये सीट अनिल सिंह को दे दी गई और जो पहले भी 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। पुराना खिलाड़ी मैदान में, नया दावेदार बाहर। लोक जनशक्ति पार्टी की सूची में गया शहरी सीट भी शामिल थी, जिस पर मौजूदा विधायक प्रेम कुमार ने आपत्ति जताई थी। कल जब बीजेपी की सूची आई तो प्रेम कुमार का नाम ही बरकरार था। चिराग को यहां भी निराशा मिली। पूरी सियासी उठापटक से ये बात साफ हो गई कि चिराग पासवान को जितनी बड़ी हिस्सेदारी दे दी गई थी, उसे लेकर एनडीए के भीतर अब असंतोष है और शायद बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत कुछ सीटें वापस अपने पाले में खींच ली है। चिराग के लिए ये इशारा है कि एनडीए में उन्हें पूरी आज़ादी नहीं मिलने वाली और साथियों की नाराजगी से 2025 का चुनावी रण पहले से और पेचीदा हो गया है। अंत में सवाल बस इतना है कि क्या ये शुरुआत है एनडीए के अंदरूनी कलह की, या फिर चुनाव नजदीक आते ही सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। सियासत है साहब, यहाँ दोस्त भी कब प्रतिद्वंदी बन जाए कोई कह नहीं सकता।